यूँ तो सेल्फिश होना और खुदगर्ज होना अच्छी बात नहीं है और इंसान को होना भी नहीं चाहिए, लेकिन माहिर नफ्सियात के मुताबिक कुछ ऐसे मौके हैं जहाँ पे आपको खुदगर्ज भी होना पड़ता है और आपको होना भी चाहिए। तो ऐसे कौन से मौके हैं या मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी। और आज की इस वीडियो में तो आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं ऐसा कौन सा पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज का जो मेरा वीडियो है वो एक कामयाब औरत बनने के लिए आपको खुदगर्ज होना ही पड़ेगा, इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो है आपका ज़हनी सुकून। अगर आप ज़हनी सुकून किसी वजह से, किसी बात की वजह से, किसी शख्स की वजह से ख़राब हो रहा है तो आपने वहाँ पर खुदगर्ज होना है। सिर्फ अपने बारे में सोचना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वह आप की आने वाली ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात डाल सकती है। ज़हनी तौर पर जब तक इंसान पुरसुकून नहीं होता है ना, उसकी कोई भी चीज़ ठीक नहीं रहेगी। आप देखेंगे अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून नहीं हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको खुद से नोटिस करना है अपनी लाइफ में कि जहाँ पर आपका ज़हनी सुकून ख़राब हो रहा है। कुछ लोगों की वजह से ज़हनी सुकून ख़राब हो सकता है, किसी जगह की वजह से ख़राब हो सकता है, आपके वर्क प्लेस की वजह से ख़राब हो सकता है। तो उन चीज़ों से आपको खुद से निपटना है और किस तरह से ये आपको खुद सोचना है। अच्छा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इसकी कि अगर आपको कोई बार बार यह बात कहे कि कोई तीसरा बंदा आपके बारे में क्या बात कर रहा है, आपको गलत कह रहा है, आपकी बुराई कर रहा है और आपको हर दफ़ा उसको सुन के ना आपको बुरा लगता, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो भाई आप उस बंदे को सीधे सीधा बोल है वो ये है कि आपको अपने आपको भी वक्त देना है, अपने आप को भी टाइम देना है। हम क्या करते हैं कि दिन के 24 घंटे ना हम अपने कामों में लगे रहते हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए। हमारी कोशिश होती है कि हमारा घर भी परफेक्ट रहे, हमारे रिलेशंस भी परफेक्ट रहे, हमारे बच्चे भी हर तरह से परफेक्ट रहें, उनकी अचीवमेंट्स रहे। लेकिन इस बार सब में क्या होता है कि हम अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं। अक्सर ख्वातीन जो है ना वो नींद की कमी का बड़ा शिकार होती हैं कि जो रात में है ना प्रॉपर नींद नहीं ले सकते हैं, सारे काम ख़त्म करके हमें सोना होता है। सुबह जाहिर है कि बच्चों की वजह से, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जल्दी उठना है, उसके बाद घर की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी ना आपको कुछ देर के लिए खुदगर्ज होना पड़ेगा। अपने आप को 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। आप वो किस तरह से करें ये आपको मैनेज करना है। आप रात को या तो जल्दी सो जाएं, घर के सारे काम निपटा के। रूटीन आपको घर की जो रूटीन है वो थोड़ा सा आपको चेंज करना रहेगा। अक्सर ऐसा रहता है कि बच्चे स्कूल मॉर्निंग में जाते हैं तो फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उनको नाश्ता है और लंच वगैरह बना के देना पड़ता है। तो इसलिए आप रात में सारे काम करके जल्दी से सो जाएं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दिन में 2-3 घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकालें। आप सारे काम करके फुर्सत से 2-3 घंटे भी सो सकते हैं। इस तरह से करना चाहिए। वैसे तो अभी हम लोग तो जॉब करते हैं तो हमें तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब मैं क्लास से अपने आती हूँ तो 1 घंटा तो मैं डेफिनेटली रेस्ट करती ही करती हूँ। कुछ भी हो जाए, आराम से मुंह हाथ धो के फ्रेश हो के 1 घंटा मैं लेटती हूँ। जिससे क्या होता है, लेटने से क्या होता है, आपकी बॉडी एकदम नए सिरे से वर्क करने लगती है, एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। और जब मैं पहले जॉब नहीं करती थी तो पहले मैं सारा काम करके, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो उनको काम, नाश्ता, लंच, टिफ़िन बना के दे देते थे क्योंकि वो 9 सवा 9 बजे यहाँ से निकल जाते, तो इसलिए जल्दी उठना रहता था। तो फिर मैं सारे काम करके दोपहर में 2-3 घंटे सो जाते थे। लेकिन जब से मैं जॉब करने लगी हूँ तो कोई नहीं, जॉब करने के बाद भी बॉडी में एक न्यू एक्टिविटी होती है तो और अच्छा लगता है। तो इसलिए तो आप 1-2 घंटा आराम कर लें, चाहे आप शाम को करें चाहे दिन में, जैसा आपको टाइम मिले आप उस तरह से कंफर्टेबल होके करें। बाकी अच्छा रहता है। और हमारे मुंबई में तो ज़्यादातर जो लोग ख्वातीन जो हैं वो काम नहीं जाती हैं तो वो 2-3 घंटा दोपहर में रेस्ट करती हैं, अपना दरवाज़ा बंद करके आराम से अपने बच्चों को अंदर ले के। हस्बैंड भी अगर किसी के हैं तो वो 1-2 घंटा डेफिनेटली आराम करते ही करते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी रूटीन जो है घर की वो सेट करनी रहेगी। और
तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स को ब्रेक लगाएं और सेल्फिश बन जाएं। आपको लगता है कि जिन रिश्तों की वजह से आपके ज़हनी सुकून जो है ना वो ख़राब हो रहा है, उन रिश्तों को छोड़ दीजिए, चाहे वह जितनी ही करीबी रिश्ते क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, तो चाहे ज़हनी तौर पे प्रॉब्लम आ रही हो या आपके घर में आपके घर का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपकी वजह से, क्योंकि देखिए अगर आपको किसी को कोई भी रिश्ता है ना, अगर उसकी वजह से आप ज़हनी और तौर पर पुरसुकून नहीं है ना, तो उसके अल्टीमेट इफ़ेक्ट्स जो है ना वो आपके बच्चों पे, आपके घर पे, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। तो इस तरह के तमाम रिश्तों को छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि चाहे जितनी मर्जी करीबी रिश्ते क्यों ना हो, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब इतने टॉक्सिक्स होते हैं ना कि जाहिर तो वो आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे होते, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं ना तो उनमें इतनी निगेटिविटी होती है ना, इतनी निगेटिविटी होती है कि आपको खुद भी लगता है कि बस बड़े ही मसाइल है, मतलब मेरी ज़िंदगी में भी बहुत मसाइल है। हालांकि आपकी ज़िंदगी में कोई मसाइल नहीं होते, लेकिन बस दूसरों की सुन सुन के ना आपको ऐसा फील होता है। अच्छा, ऐसे लोग बड़े सातिर होते हैं। आपको एक बात और बताऊं, या वो लोग होते हैं जो अपनी एक चीज़ छुपा लेते हैं, सुई तक भी छुपा लेते हैं, कोई बात आप तक नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है, लेकिन वो इस तरह का जाल फेंकेंगे ना, परेशानियां ऐसी अजीबोगरीब आपको बताएंगे कि आपको लगेगा कि सारी परेशानी, सारी मुश्किल ना मेरी ज़िंदगी में ज़रूर है, और आपसे आपकी ज़िंदगी का सब कुछ उलवा लेंगे। तो ऐसे लोगों से भी जितना हो सके कोशिश कर ले कि इनसे दूर हो जाएं और टाइम से पहले हो जाएं। और यहाँ पे भी खुदगर्जी दिखा दीजिए, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता ना जब दूर होना शुरू होंगे ना तो दूसरे बंदे को भी आइडिया हो जाता है कि बस अब ये इंटरेस्टेड नहीं है मेरी गुफ्तगू में या मुझसे बात करने में। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, मौका कौन सा कि लोगों को इनकार करने में सेल्फिश बन जाएं। हम लोग क्यों करते हैं कि हम लोगों को इनकार करना बड़ा मुश्किल हो लगता है, मुझे खुद ही बहुत बड़ी मुश्किल लगता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं नहीं भी एक काम कर सकती थी, लेकिन बस कोई अगर मुझे कह दे तो बस मैं फिर अपनी पूरी एफर्ट लगा देती हूँ। अच्छा, इसमें भी लोग क्या करते हैं, आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। आप ज़रूर कीजिए किसी को। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कभी कभी फैमिली में जो है आफ्टरनून में किसी की कॉल आनी रहती है, जैसे इन लॉज हैं और फ्रेंड्स हैं, तो वो क्या करते हैं, एक एक दो तीन तीन घंटा बात करते रहते हैं। तो सबका ना एक टाइम होता है, मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद लोग क्या करते हैं, आपको किसी की हार्डली कॉल नहीं उठानी है। आप उस टाइम अपने बच्चों को टाइम दें या अपने लिए टाइम निकालें, आप रेस्ट करें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आज मुंबई में जो है बहुत गर्म है और हमारी जो है चिता कैंप में मीटिंग है, तो मैं चिता कैंप जा रही हूँ। और मुंबई में गर्मी जो है वो ज़्यादातर स्टार्ट हो गई, बाकी अदरवाइज़ जगह पे भी उतनी गर्मी नहीं है। दिन में गर्म रहती है लेकिन शाम को जो है वो ठंडा रहता है। और आज मेरे बेटा और मेरा भाई जो है वो ये कानपुर से आ रहा है, तो मैं मीटिंग से आने के बाद फिर फटाफट मैंने कहा चलो चिकन बना ले, क्योंकि भाई बोला था भाई आप भी चिकन बना लेना, तो मैं चिकन बना रही हूँ। क्योंकि मुझे उनको स्टेशन लेने जाना है बांद्रा, यहाँ से मुझे 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा कम से कम। तो अभी 7:30 बज रहे हैं, तो अभी फटाफट सिर्फ मैंने चिकन ही बनाया है, बाकी मैंने कहा चावल आके बनाएंगे, रोटी जो है वो बाहर से ही लेंगे, क्योंकि बहुत थक गए थे मीटिंग में जाके आके। भागम भागी बहुत रहती है और बम्बई की जो लाइफ है वो भागम भागी की ही रहती है। तो एक ये खुशी है कि मेरा बेटा आ रहा है, वो मम्मी के पास अपने ननिहाल में ही रहता है, वहीं पढ़ाई कर रहा है। और अभी मेरा बेटा जो है वो 8 साल उसका कंप्लीट हो गया, 9वीं साल मतलब लगा हुआ है। और मैं यहाँ पे, हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग ही रहते हैं, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ और मेरा बताया ना कि मेरी फैमिली के लोग यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए उसको अभी मैं अपने साथ नहीं रख रही। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा तो रखेंगे उसको, अपने साथ ही रखेंगे। तो अभी फाइनली मैं चिकन ने सोचा जल्दी से चिकन बना ले, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ से आने के बाद। और वहाँ से आने के बाद भी मुझे टाइम हो गया था, 10 बज गया था, आते आते 10:30 बज गया था, क्योंकि दूर है अभी। फिर उसके बाद मैं खाना वाना बना के सीधा जो है स्टेशन पहुँच गई हूँ, मानखुर्द स्टेशन। और टिकट लेना था मुझे बांद्रा रिटर्न 2, क्योंकि मैं और उधर से भाई आएगा और मैं तो हूँ ही। तो फिर उसके बाद हमारी जो है वो लोकल ट्रेन का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से सीधे मुझे अच्छा हुआ, फाइनली एक ही अच्छा हुआ था कि चेंज यहाँ पे करनी पड़ती है वड़ाला से फिर बांद्रा। तो एक ही अच्छा था कि मुझे 8:13 की गोरेगांव की ट्रेन मिल गई थी, तो सीधा बांद्रा ही ठीक था। क्योंकि ट्रेन जो चेंज करना रहता है, अभी वो ज़्यादातर मैंने ट्रैवल बहुत कम ही किया है, फिर भी मुझे नहीं पता रहता तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ या किसी और से भी, अपने ऑफिस में किसी से भी पूछ लेती हूँ, तो वो मुझे बता दे, तो मैं उस तरह से चली जाती हूँ। एक रहता है मुंबई में, एक ईज़ी रहता है कि आप पूछते पूछते
दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो अभी फाइनली जो हमारी ट्रेन आ गई है, और ट्रेन में उस टाइम 8:30 की टाइम पे भी इतनी भीड़ है। देखिए आप लेडीज़ डिब्बे में कितनी भीड़ है, तो सोचो मतलब सुबह आफ्टरनून में और मॉर्निंग में कितनी भीड़। और ये एक अच्छा था कि लेडीज़ डिब्बे में पुलिस भी थी, ये एक बहुत अच्छी मतलब सिक्योरिटी। फिर फाइनली मेरा बेटा देखिए मिल गया है और मैं बहुत खुश हो गई थी, एक्साइटमेंट हुई थी। तो किसी का भी वो माँ की ममता ही रहती है। और फिर अभी हम लोग जा रहे हैंगे, वो अपने बेटे को ट्रेन में लेके बैठे हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब